कुंडलिनी भी जागृत होगी तो वो आपके कर्मों को ही क्लींस करेगी। कर्मों की नॉलेज तब भी जरूरी है क्योंकि कर्म आपके सामने आएंगे और सामने आएंगे तो अपना प्रभाव भी दिखाएंगे। तो कुंडलिनी की यात्रा थोड़ी सी मुश्किल इसीलिए पड़ती है कि जो कर्म समय के हिसाब से, मान लो 10 साल बाद कोई कर्म पड़ा हुआ था, मान लो अब से 10 साल बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा कर्म आना था कि किसी ने आपका अपमान करना था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी से यात्रा शुरू कर दी, आपने कुंडलिनी जागरण में ध्यान आपका मणिपुर पे गया, अब कुंडलिनी क्या करेगी, जैसी मणिपुर चक्र पर स्ट्राइक करेगी वो 10 साल आगे आने वाला जो कर्म है ना उसको अभी क्लींस करेगी। हो सकता है कुछ छोटा मोटा अपमान आपको सहना पड़ जाए, अच्छा। लेकिन वो जब होता तो हो सकता है आपको बहुत पब्लिकली गंदे वाली इंसल्ट होती। अगर वो 100 लेवल की होती ना, हो सकता है आपको 2-4% अभी कोई छोटा मोटा किसी ने कुछ ऐसे कह दिया है ना, इस टाइप से छोटा मोटा अपमान हो गया, इतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए ना कि भाई इसको निपटा दिया। यानी कि उस व्यक्ति के कर्म क्लीन हो रहे हैं, जो आने वाली चीजें वो अभी क्लीन हो रही हैं, धीरे धीरे करके उसकी अवेकनिंग होती चली जा रही है। और अगर अवेकनिंग सही सही हो गई तो ये बंदा जब निकलेगा तो कुंडलिनी जागरण होते ही संत बन गया। ये कोई साधारण बात नहीं है। संत कहलाना ऊपर से और बात है, और संत हो जाना, अगर आपके चक्र जागृत हो गए, कुंडली जागृत हो गई तो आप संत हो गए। तो जैसे अगर मैं बात करूं मोदी जी की, उनका ऑरा इतना बड़ा है, तो क्या उनकी भी कुंडलिनी जागृत है, हम कह सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। बहुत पावर है उनके पास, बहुत गजब की ऊर्जा है, बहुत सारे आशीर्वाद हैं उनके साथ। पिछले जन्मों में तपस्वी रह चुके हैं, अनेक जन्म इनके हमने स्कैन करके देखे, तपस्वी रहे हैं, वॉरियर रहे हैं। हाँ, अच्छा। हाँ भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सब कनेक्टेड तो है ही ना। जी। हमने सबने चुना है मिलके, तो जाहिर सी बात है हमने क्या, उनको सच में ब्रह्मांड ने चुना है, उनको सनातन ने चुना है ना। केवल हम ही तो हम कौन होते हैं चुनने वाले, लेकिन फिर भी हम सबका भी रोल रहा है। हमने वोट डाला तो वो आए हैं, उस लेवल पर बैठे हैं, तो वो भी जरूरी था।